इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं आपका दोस्त, आपका गाइड कुमार मयंक। आज मैं क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए एक अच्छा सा वीडियो लेकर आया हूं मैथ सब्जेक्ट से। ट्रिगोनोमेट्री, जी हाँ दोस्तों, त्रिकोणमिति एक नया यूनिट होता है क्लास 10 के लिए और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन आते हैं। बीपीएससी के पीटी एग्जाम्स में मैंने देखा है, बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में मैंने देखा है और बहुत सारे रीजनिंग में भी ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन आते हैं। अगर आप केसी सिन्हा के बुक को फॉलो करते हैं तो एक्सरसाइज 8.1 पलट डालिए, आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आर.एस. अग्रवाल का बुक आपको पसंद है, सीबीएसई बोर्ड के बच्चे आर.एस. अग्रवाल बहुत ज़्यादा बनाते हैं। एक्सरसाइज 5 बिहार बोर्ड के बच्चे एनसीईआरटी का जो बुक फॉलो करते हैं 8.1। तो चलिए दोस्तों, हम लोग ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक से आया है और आज जैसा आप देखिए, ट्री गॉन मेट्रॉन। ट्री तीन को कहते हैं, ट्री मीन्स 3। गॉन भुजा को कहते हैं, साइज। मेट्रॉन मापना, मेजर्स, तीन भुजा मापना। यानी आपको समझ में आ रहा होगा, त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं और ये त्रिभुज को मापने का एक चैप्टर है। तो चलिए दोस्तों, पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज क्या है? त्रिभुज एक ज्यामितीय आकृति है, इट इज अ ज्योमेट्रिकल फिगर जिसमें तीन कोण which have 3 angles और तीन भुजाएं होती हैं, 3 sides। ये देखिए, एबीसी एक त्रिभुज में बना दिया और इसमें ए, बी और सी तीन कोण हैं, ए बी, बी सी और ए सी तीन भुजाएं हैं। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कोण के विचार से ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, ट्रायंगल्स आर ऑफ 3 टाइप्स। 3 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन, वो आपको जानना बहुत जरूरी है। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, पहला जिसे हिंदी में कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इसमें आप देख पा रहे हैं जितने भी तीनों कोण हैं वो 0 डिग्री से बड़े और 90 से छोटा, 90 से छोटा। तो इस प्रकार के त्रिभुज को हम लोग बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। वैसा त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण समकोण यानी कि 90 डिग्री का हो उसे राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। और तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज, एक्स वाई जेड। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, इसमें आप देख पा रहे हैं दोस्तों, एक कोण जो है 120 डिग्री का है और दूसरा 30 और 30। और आपको पता है मित्रों, क्लास 9 में आपने थ्योरम भी बनाया होगा, पढ़ा होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं 120 प्लस 30 प्लस 30, ये 180 हो जा रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि कोण के आधार पे, कोण के विचार से त्रिभुज जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री में इसी राइट एंगल ट्रायंगल पे हम लोग विचार करते हैं। जो सबसे लंबी भुजा होती है, द लॉन्गेस्ट साइड इज द हाइपोटेनस, उसी को हम लोग कर्ण बोलते हैं और इसे एच से डिनोट करते हैं। यहाँ पे पी आर जो है वो लॉन्गेस्ट साइड है और ये एच है। उसके बाद मित्रों, आप अगर थीटा इस कोण को मानते हैं तो इसके सामने वाला जो भुजा है, द एंगल आर को हम लोग थीटा मान रहे हैं और इसके सामने वाला ये जो है ये लंब होगा। इंग्लिश में इसको परपेंडिकुलर पी से डिनोट करते हैं। द साइड अपोजिट टू द एंगल आर इज द परपेंडिकुलर। और इसके आधार वाली जो भुजा है इसको आधार बोलेंगे और इसको बी से डिनोट करते हैं, बी फॉर बेस।
ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। लेकिन जैसे ही अगर इस कोण को हम बदल देते हैं, इस एंगल को बदल के इसको अगर हम लोग मान लेते हैं बीटा, कोई कोण मान लेते हैं बीटा, तो अब ये जो डेफिनेशन ही पलट जाएगा, क्योंकि इसके सामने वाली भुजा जो है ये QR हो जाती है, तो इस बार जो है लंब ये हो जाएगा और इसके आधार की जो भुजा हो जाएगी वो ये हो जाएगा, यानी कि ये P हो जाएगा। यानी हम देख रहे हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल 90 ये फिक्स्ड होता है और हाइपोटेनस उसका फिक्स्ड होता है, बाकी आधार और लंब कोण के विचार से बदलता रहता है। तो हम कह सकते हैं मित्रों कि ट्रिगोनोमेट्री इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी डील्स विद द साइड एंड द रिलेशन ऑफ साइड्स टू द एंगल। अगर आप मुझे पसंद कर रहे हैं, हमारे चैनल को पसंद कर रहे हैं तो लाइक करें दोस्तों। अब हम बात करेंगे मित्रों रेशियो के बारे में। रेशियो में आपको साइनी, कोसाइनी, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंड, कोटेंजेंट, ये 6 रेशियो आपको पढ़ना है। रेशियोज कितने हैं मित्रों? 6। ये 6 को आपको देखना है। इसे हम शॉर्ट में साइन बोलते हैं, इसे कॉस बोलते हैं, इसे टेन बोलते हैं। दिस इज कॉसेक, दिस वन इज सेक एंड दिस इज कॉट माय डियर। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। मित्रों अगर हम साइन लिखते हैं तो इसका अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है, पर जब हम साइन थीटा लिखते हैं तो ये एक रेशियो को बताता है। साइन ए लिखते हैं, इट इज अ रेशियो। साइन 30 लिखते हैं, इट इज ऑल्सो अ रेशियो। इसलिए साइन का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है और साइन थीटा का मीनिंग है। और इसी चैप्टर में हम बताएंगे आपको कि क्या साइन है, क्या कॉस है, क्या टेन है, क्या कोटेंजेंट है। अगर आप मुझे समझ पा रहे हैं तो कहिए हाँ और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए दोस्तों, अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, बहुत सहूलियत होगा आपको सीखने में। ये ट्रिक है साइन कॉस टेन। इसे आप यूँ लिख लेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले। P से पंडित है और H से हरि है, दोनों का रेशियो ये हो जाएगा P/H। बद्री और हरि, इसका आगे का B और ये H, ये हो जाएगा B/H। प्रसाद बोले, ये हो जाएगा P/B। बहुत आसानी से मित्रों आप याद रखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले। तो साइन थीटा आपका P/H हो जाता है, P/H, कॉस थीटा B/H, टेन थीटा P/B। कॉसेक, सेक और कॉट को याद रखने के लिए इस स्लोगन को थोड़ा सा पलट देंगे। हरि हरि बोले पंडित बद्री प्रसाद। H हरि का ले लिया और P पंडित का ले लिया, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा H/P। सेक थीटा H/B, इसका H ले लिया और इसका B ले लिया, तो क्या हो जाएगा H/B। और इसी प्रकार कॉट थीटा हो जाएगा B/P। तो आप देख रहे हैं मित्रों, बहुत आसानी से आप साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट का फॉर्मूला आप ध्यान में रख सकते हैं। अब मैं आपका रेसिप्रोकल रिलेशन बताता हूं कि इनमें क्या रेसिप्रोकल रिलेशन है। आपने देखा मित्रों, साइन थीटा P/H होता है और कॉसेक थीटा ये H/P होता है। आप देख रहे हैं ये P/H और ये H/P, यानी आप इसको लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा। इसको इनवर्स बोलते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन। रेसिप्रोकल रिलेशन, साइन थीटा का इनवर्स कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा का क्या हो जाएगा, देयरफॉर कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा। जैसे रात का उल्टा दिन, तो दिन का उल्टा रात होता है। साइन का कॉसेक, कॉसेक का साइन। इसी प्रकार कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है 1/सेक थीटा। देयरफॉर सेक थीटा इज इक्वल टू 1/कॉस थीटा एंड tan theta is equal to 1/cot theta. Therefore cot theta is equal to 1/tan theta.
मित्रों, अगर आप इसे समझ पा रहे हैं तो अपने मित्रों के बीच जरूर शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 8.1 खोलिए। केसी सिन्हा 8.1, आर.एस. अग्रवाल एक्सरसाइज 5। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। इन अ ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी, AB is equal to 24 cm, BC 7 cm, डिटरमाइन sin A and cos A। तो चलिए इसको मैं आपको बहुत ही आसानी से समझाता हूँ। सबसे पहले आप एक राइट एंगल ड्रॉ कर लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? राइट एंगल एट बी, इट मीन्स योर एंगल बी इज 90 डिग्री। Let us consider a triangle ABC in which angle B is equal to 90 degree. AB is equal to 24 centimeter. This is your AB. It is 24 centimeter. BC 7 centimeter. AB is 24 centimeter and BC is equal to 7 centimeter. To find that, determines means to find that. Sin A is equal to what? Cos A is equal to what? A, this means this angle is theta. For this angle, your P is 7 centimeter. एंड दिस इज द लॉन्गेस्ट साइड, सबसे लंबी भुजा है, तो ये H हो जाएगा और ये आपका B है। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल में एप्लीकेबल होता है। और पाइथागोरस थ्योरम क्या है? h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट इज ac स्क्वायर इज इक्वल टू bc स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर। दिस इज योर p एंड दिस वन इज b, सो ac स्क्वायर इज इक्वल टू bc स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर। ac स्क्वायर इज इक्वल टू 24 square plus 7 square, it is 576 plus 49 and this is 625. AC is equal to, this square becomes square root for the equation, therefore AC is equal to 25 because the square of 25 is 625. तो आपको h मिल गया, ये 25 सेंटीमीटर है। निकालना क्या है? sin A and cos A। Hence sin A is equal to P by H is equal to P is 7 and H is 25. So your answer is 7 by 25. This is your first answer. Now cos A. Cos A, it is B by H. B is 24 and H is 25. 24 by 25. तो देखा मित्रों कितनी आसानी से ये पहला सवाल समाप्त कर दिया। अगर आप पसंद कर रहे हैं तो लाइक जरूर कीजिए। चलिए मित्रों क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं। 8.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। इन द एडजॉइनिंग फिगर फाइंड tan P माइनस cot R। ये देखिए एडजॉइनिंग फिगर, क्वेश्चन के साथ में ये फिगर दिया हुआ है, आपको tan P माइनस cot R निकालना है। Given in triangle PQR,
एंगल Q is 90 डिग्री, PQ is 12 सेंटीमीटर, PR is 13 सेंटीमीटर। PR is the longest side, therefore it is H। ये आपका कर्ण है, हाइपोटेनस यही है। अब देखिए tan P इस एंगल के लिए आपका P हो जाएगा नीचे और ये B हो जाएगा। तो सबसे पहले मित्रों QR आप निकाल लीजिए पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। Therefore by using Pythagoras theorem we have PR square is equal to PQ square plus QR square, 13 square 12 square plus QR square. The square of 13 is 169, the square of 12 is 144 plus QR square. Therefore QR square is equal to 169 minus 144. It is 25, my dear. Therefore QR is equal to, this square becomes square root 25 and QR is 5. So we got P is 5 सेंटीमीटर। QR आपका 5 सेंटीमीटर आ गया। Therefore tan P क्या हो जाएगा मित्रों? tan P is equal to P by B। P आपका 5 हो गया और ये B आपका 12 है, तो tan P आपका निकल आया 5/12। आप पूरे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। अब मैं निकालूंगा cot R। cot R का मतलब हो गया ये वाला एंगल, तो इस बार बदल जाएगा। इस एंगल के लिए आपका P हो जाएगा ये और B हो जाएगा ये। Therefore cot R B by P, तो आपका B देख पा रहे हैं 5 सेंटीमीटर है, 5 बाय और आपका P जो है वो 12 है, तो 5/12 हो जाएगा। Hence tan P minus cot R, 5/12 minus 5/12। आप कॉमन ले लीजिए, 5/12 कॉमन हो जाएगा, 1 minus 1 it is 0, 5/12 into 0, you multiply any number by 0, result will be 0, so it is 0 my dear। बहुत सारे टीचर यहीं पे कैंसिल कर देते हैं, तो उनका अपना तरीका है, लेकिन सही तरीका यही है। अगर आप समझ पा रहे हैं तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। अन्य सभी त्रिकोणमितीय मान आपको निकालना है यदि sec थीटा बराबर जो है 13/12, 13/12 दिया हुआ है। तो जैसे sec थीटा आपको दिया हुआ मित्रों, तो आप समझ जाइए sec जो होता है वो होता है h/b, यानी कि आपको p निकालना है मित्रों। By using the Pythagoras theorem, h square is equal to p square plus b square, 13 square is equal to p square plus 12 square, it is 169, p square is plus 144, 169 minus 144, p square is equal to 25, p is equal to under root 25, therefore p is equal to 5। इसे आप एक डायग्राम ड्रॉ करके भी बता सकते हैं। t आपका 5 है, ये आपका कर्ण हो गया, लॉन्गेस्ट साइड AC, ये 13 सेंटीमीटर, P अभी आपने निकाला इस एंगल थीटा के लिए 5 सेंटीमीटर और ये 12 सेंटीमीटर।
अन्य सभी यानी सेक को छोड़कर बाकी पांचों आपको निकालना है। तो साइन से शुरू करते हैं। देयरफॉर साइन थीटा p/h 5/13 हो जाएगा। cos थीटा b/h 12/13 हो जाएगा। cot थीटा tan थीटा p/b 5/12। हेंस आपको पता है मित्रों कॉसेक जो होता है वो साइन का इन्वर्स होता है। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा इज इक्वल टू 1/5/13 इज इक्वल टू 13/5। सेक यहाँ पे है ही। कॉट थीटा 1/tan थीटा 1/5/12 दिस इज 12/5। यहाँ पे देख लीजिए साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉसेक थीटा और कॉट थीटा ये पांचों मैंने निकाल लिया मान मित्रों बहुत आसानी से। अगर आप मुझे पसंद कर पा रहे हैं तो कहिए हाँ और मेरे चैनल को शेयर जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग देखते हैं। एनसीईआरटी का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। इन ट्रायंगल PQ आर राइट एंगल एट Q। Q राइट एंगल है देख लीजिए। PQ प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। PQ प्लस QR 25 सेंटीमीटर है। अगर आप एक को x मानते हैं तो दूसरा 25 माइनस एक्स होगा। मैंने यहाँ QR को x मान लिया तो x जो है 25 माइनस एक्स हो जाएगा। एंड PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। देख लीजिए PQ 5 सेंटीमीटर पर लिख दिया है। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन P, cos P एंड tan P। P यहाँ पे है मित्रों, ये आपका थीटा है तो ये इसके लिए आपका P हो जाएगा ये और B हो जाएगा ये, यानी कि B आपका 5 सेंटीमीटर है। By using let QR is equal to x, therefore PR is equal to 25 minus x सेंटीमीटर। क्योंकि PQ प्लस QR जो है वो 25 सेंटीमीटर है। QR को आपने x मान लिया है x सेंटीमीटर तो PR आपका 25 माइनस x हो जाएगा। Therefore by using Pythagoras theorem we have PR square is equal to PQ square plus QR square। 25 minus x whole square is equal to 5 square plus x square। ये देखिए a minus b के होल स्क्वायर में है। सिंस a minus b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इस फॉर्मूले के मदद से आप इसको ब्रेक कीजिए। 25 स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू 25 इंटू x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इक्वेशन के दोनों ही तरफ एक्स स्क्वायर है और दोनों एक ही साइन के साथ है। प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा। द स्क्वायर ऑफ 25 इज 2 6 to 5 माइनस 50x इज इक्वल टू 25। 6 to 5 माइनस 25 इज इक्वल टू 50x। दिस माइनस बिकम्स प्लस। अब यहाँ पे देखिए 6 to 5 माइनस 25 इज इक्वल टू हो जाता है 600 इज इक्वल टू 50x। Therefore x इज इक्वल टू 600/50। 0 से 0 कैंसिल। It is 12 सेंटीमीटर। x is 12 सेंटीमीटर। Therefore it is 25 minus 12 it is 30 सेंटीमीटर। Now sin P फॉर्मूला इज P/h। h आपका 13 है और P कितना हो गया 12। इट इज 12/13। cos P B/h। B is 5, h is 13, 5/13 and tan P P/B
5/12। इस प्रकार आप देख रहे हैं 8.1 का सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा बहुत ही आसानी से। अगले वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, और इंतजार करते रहिए मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।